lovely students, this is Adya. Welcome back to the channel. आज की क्लास हमारी क्लास 8 के लिए है और वेरी न्यू चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहले हम हेडिंग दे देते हैं। 8 क्लास का चैप्टर 3 है ये, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले एक टर्म आता है कर्व। अब हम पहले इस कर्व वर्ड को समझते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। जब हम कर्व को समझेंगे फिर हमें पॉलीगन समझ में आएगा और जब हमें पॉलीगन समझ में आएगा तो फिर हम आएंगे क्वाड्रिलेटरल्स पर। तो ये जो चेन है डायरेक्ट हम क्वाड्रिलेटरल्स पे नहीं पहुंच सकते। पहले हम इसके बेसिक टर्म्स लेंगे फिर हम हाई लेवल पर पहुंचेंगे। तो कर्व क्या है? आपने फ्रीली हैंड कुछ भी ड्रॉ किया उसको हम कर्व कह देते हैं। यानी कि वी कैन ड्रॉ एनीथिंग विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल। बिना एक बारी में पेन या पेंसिल उठाए हम कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं तो वो हमारे लिए कर्व है। कैसे? मैं कुछ पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि हम किसे कर्व कह रहे हैं। जैसे आप सिर्फ फोकस करेंगे मेरे मार्कर के निप पर कि वो उठ रहा है या नहीं उठ रहा। जैसे ही मैंने ड्रॉ कर दिया, एक बारी में उठा दिया, तो ये हमारे लिए कर्व है। बिना पेन को उठाए एक बारी में आप जो ड्रॉ कर देंगे वो आपके लिए कर्व है। लाइक दिस। मैंने अभी तक पेन नहीं उठाया, आप देख रहे होंगे मैं पेन नहीं उठा रही हूँ और वो ड्रॉ होते जा रहा है। तो ये हमारे लिए कर्व है। तो आपको समझ में आया? 2-4 पिक्चर्स और ड्रॉ करते हैं ताकि और क्लियर हो। हम सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन उठाए, तो ये हमारे लिए कर्व है। हमने एक स्क्वायर भी ड्रॉ किया बिना पेन उठाए, तो ये हमारे लिए कर्व है। तो एक बारी में जो भी हम ड्रॉ कर देंगे बिना पेन को उठाए वो हमारे लिए कर्व है। बिना पेन उठाए का मतलब ये नहीं कि पेन उठाना ही नहीं, हमें लास्ट में उठाना है। जब हमारा फाइनल हो जाएगा तो हम पेन को लास्ट में हटा देते हैं। तो जो पिक्चर ड्रॉ एक बारी में हो गई वो हमारे लिए कर्व है। एक ड्रॉ करके और दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरा पेन चल रहा है और ये कर्व बन गया। तो हमें कर्व समझ में आ गया है। तो अब आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कर्व्स। कर्व्स के कुछ टाइप्स होते हैं और वो क्या, हम वन बाय वन उसको समझते हैं। तो हमारी अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ कर्व्स और इसको भी हम ड्रॉ करके ही समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। टाइप्स ऑफ कर्व्स में भी हमारा नंबर 1 आता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। और सेकंड नंबर पे हमारे रहते हैं नॉट अ सिंपल कर्व, कि वो सिंपल कर्व नहीं है। एक तो सिंपल कर्व होते हैं और एक सिंपल कर्व नहीं होते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम ड्रॉ करके समझेंगे। एक तरफ हम लिख रहे हैं सिंपल कर्व और एक तरफ लिख रहे हैं नॉट अ सिंपल, कि वो सिंपल नहीं है। तो क्या डिफरेंस है ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगी। जब हम कुछ भी कर्व बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, अगर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं जाएगी तो वो सिंपल कर्व है और अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस होकर जाती है तो वो है नॉट अ सिंपल कर्व। कैसे? देखिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करी है। लाइक मैंने एक सर्कल बना दिया है, ये कर्व है, इसमें कोई लाइन एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस होकर नहीं जा रही, तो ये सिंपल है। लेकिन कर्व सिंपल नहीं है। जैसे कि ये देखिए मैं ये कर्व बना रही है, देखिए लाइन इसके ऊपर से गई है, क्रॉस होके गई है, तो ये आ गया नॉट अ सिंपल कर्व की कैटेगरी। तो जब लाइन क्रॉस हो जाएगी तो नॉट अ सिंपल। जैसे कि ये देखिए लाइन एक दूसरे के ऊपर से होकर जा रही है तो ये नॉट अ सिंपल। और जब लाइन एक दूसरे के ऊपर से होकर नहीं जाती तो वो सिंपल कर्व है। जैसे कि ये मैंने बनाया, ये लाइन एक दूसरे के ऊपर से होकर नहीं गई तो ये सिंपल कर्व है। लेकिन जहां पर लाइन एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएगी, देखिए एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही है, तो ये नॉट अ सिंपल कर्व है। और जहां पर लाइन क्रॉस नहीं करेगी एक दूसरे के ऊपर से
लाइक इस तरह से, ये देखिए ये लाइन कोई एक दूसरे के ऊपर से नहीं जा रही, तो ये सिंपल कर्व है। तो लाइन एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस होकर जाएगी तो नॉट अ सिंपल, और नहीं जाएगी तो सिंपल। तो ये दो कैटेगरीज हमने समझ ली हैं। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ। हमारी जो तीसरी कैटेगरी है कर्व की वो है ओपन कर्व और चौथी है क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ, तीसरा है ओपन कर्व, नाम से ही इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, और चौथा है क्लोज्ड कर्व। तो इसमें भी इसके नाम से इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा, जो खुला है वो ओपन है और जो बंद है वो क्लोज्ड है। लेकिन फिर भी प्रॉपरली कैसे, यानी कि अगर जिस पॉइंट से हम कर्व बनाना शुरू कर रहे हैं, अगर उसका एंडिंग पॉइंट अलग है, यानी कि देखिए स्टार्टिंग यहाँ से करी थी, एंडिंग यहाँ पे करी, जब इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो तो उसे हम ओपन कर्व कहते हैं। लेकिन जब हमारा इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कॉमन हो, एक जैसा हो, तो उसको हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। आप देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहीं पे एंड किया, तो ये हमारा क्लोज्ड है। यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर हमारा कॉमन है, सेम है, तो वो हमारे लिए क्लोज्ड कर्व है। लेकिन जब हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग हो, लाइक दिस, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे स्टॉप किया, तो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो वो हमारे लिए ओपन कर्व है। लेकिन जब हमारा स्टार्टिंग, फिर से एक पिक्चर ड्रॉ करके मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमने स्टार्टिंग ऐसे की इस पॉइंट से और एंडिंग भी इसी पॉइंट पे कर दी है, तो ये हमारे लिए क्लोज्ड है। लेकिन जब हमने स्टार्टिंग यहाँ से करी और एंडिंग यहाँ पे करी, अलग अलग पॉइंट पे करी, तो वो हमारे लिए ओपन कर्व है। तो कर्व के बारे में हमने समझा कि कर्व क्या होते हैं। फ्रीली हैंड हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल, वो हमारे लिए कर्व है। और कर्व में भी आगे हमने टाइप्स पढ़े, सिंपल कर्व, नॉट अ सिंपल कर्व, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। लेकिन जितना आज की क्लास में हमने सिखाया है, 4 टाइप्स ऑफ कर्व्स और साथ ही साथ कर्व्स क्या होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। और मैं आपको एक टॉपिक दे रही हूँ जिसको आप थोड़ा सा डिस्कस करिएगा कि सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब मैंने 2 टाइप्स को मर्ज कर दिया है कि वो सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो, तो इस पर आप डिस्कस करिएगा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करेंगे कि हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय दोस्तों।